की गलती है और जनता को तकलीफ हो रही है, वो सरकार की गलती से हो रही है। सामने आ गया है स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2/3 से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को लोग बहुमत में ला रहे हैं। और एक बहुत आप देख रहे हैं जैसा जोश लोगों में दिख रहा है, वो स्पष्ट है कि बिहार को विकास की ओर आगे ले जाना और जो जंगल राज से छुट्टी मिली है और विकास की पटरी पर फिर से सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ अच्छे काम किए हैं, उसको लोग मोहर लगाना चाहते हैं, उसको आशीर्वाद देना चाहते हैं। सर तेजस्वी, आपने जो जंगल राज की बात की, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा जंगल राज के 2 युवराज, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पिछली बातें कर रहे हैं, भविष्य की बातें बीजेपी नहीं कर रही। भविष्य तो हमने दिखाया है। 13 मेडिकल कॉलेजेस किसने दिए यहाँ पर? 11 मेडिकल कॉलेजेस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किसने दिया? 54,000 करोड़ रुपए हाईवेज पर खर्च किसने किया? 13,000 करोड़ रुपए रोड्स पर किसने खर्च किया? शिक्षा में 1,000 करोड़ रुपए किसने खर्च किया? स्वास्थ्य में 600 करोड़ रुपए किसने खर्च किया? कनेक्टिविटी में 499 करोड़ रुपए किसने खर्च किया? ये विकास की कहानी तो हमारी है और यही विकास पिछले 3 सालों धरती पर लगा है। जैसे आपसे नीतीश कुमार ने विदा लिया, मोदी जी के साथ चले नीतीश कुमार जी, 11 मेडिकल कॉलेज 3 साल के अंदर मिले हैं और प्रैक्टिकली हर एक क्षेत्र में विकास की एक नई गाथा लिखी गई है। यहाँ मैं आया हूँ दरभंगा में, तो ये समस्तीपुर लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन, डबल लाइन बनना, ये सब किसने किया है? यहाँ दरभंगा में 1300 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यही गोपाल ठाकुर जी हमारे सांसद, यही सरावी जी, ये सब दिन रात बोलते रहे। तो विकास करने का मादा भी एनडीए में है और इच्छा भी है और करने की ताकत भी है। सर एक अंतिम सवाल, सिवाय गुंडागर्दी के उनके वो क्या कहेंगे? बोलते पिछली बात याद कराते हैं, तुम्हारी सरकार जैसे आई तुमने शहाबुद्दीन को जेल से बाहर निकाला कि नहीं निकाला? और नीतीश कुमार ने जेल के अंदर डाला कि नहीं डाला? शहाबुद्दीन उत्तर बिहार का डॉन था, लोग खौफ खाते थे। शाम को 5 बजे के बाद वो 5 बजे के बाद कोई बाहर निकलता नहीं था। तो क्यों नहीं याद दिलाएंगे? और तुम्हारी रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है, अभी भी आपका ऐठन वैसी ही है। आप विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी जी, पिछले साल आप 1 साल विधानसभा नहीं गए, 1 साल बजट का सेशन आपने अटेंड नहीं किया। ये प्रजातंत्र को एक तरीके से आपने डिसरिस्पेक्ट किया है। एक अंतिम सवाल तेजस्वी सर, तो देख सकते हैं किस तरीके से दोनों तरफ से लोग फूल फेंक करके कह रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी सबका स्वागत भी कर रहे हैं। तो ये दरभंगा का रोड शो है जो बीजेपी ने आयोजित किया है और यहाँ पर 2nd राउंड में मतदान होना है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं बड़ा बाजार है, लोगों में काफी जोश है और बीच बाजार से निकाल करके आखिरी समय पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। कैमरा सुनील सागर के साथ क्रांति यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दरभंगा। थैंक यू सर। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुन रहे हैं आप। रैली में उन्होंने शामिल होकर ये साफ आवाज दे दी है कि किस तरह से बिहार की जनता बीजेपी को जिताने वाली है और साथ ही उन्होंने जेडीयू को लेते हुए कहा कि एक भरोसा है हमारे एनडीए को लेकर जनता के बीच और ये देखा गया है। और ये जो भीड़, ये जो आक्रोश उठ रहा है लगातार जनता के बीच, उस 15 साल का जिसमें लालू प्रसाद यादव के भी शासनकाल का जिक्र बार बार बीजेपी करती रही है। ऐसे में ये रैली वो ये कह रहे हैं कि एक तरह से उस बात को प्रदर्शित करती है कि लगातार जो जनता है उनका भरोसा एनडीए के बीच बना हुआ है और ये जो भीड़ है ये उसको लगातार बताती हो रही है। ये रोड शो की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा शामिल हुए हैं, मास्क लगाया हुआ है उन्होंने, कोरोना काल चल रहा है और एक अलग तरह की टोपी वहां उन्होंने पहनकर ये रोड शो किया है। रोड शो के बीच उन पर फूलों की वर्षा लगातार होती हुई दिखी, जिसमें देखिए उनके कंधे पर भी फूल बहुत सारे बरसे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही धीरे धीरे जैसे से रोड शो आगे बढ़ रहा है, ये बहुत समय लग रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है बीजेपी कार्यकर्ताओं की और ये जिन जिन इलाकों से होकर गुजर रहा है, दरभंगा की जिन जिन गलियों
गलियों मोहल्लों से होकर गुजर रहा है। वहां पर भारी भीड़ जुटी हुई है। बिहार के दरभंगा में इस वक्त जेपी नड्डा के रोड शो की तस्वीरें, जिसमें हर क्षेत्र में विकास होने की बात जेपी नड्डा ने की है। दरभंगा को मेडिकल कॉलेज दिया गया है और ये मेडिकल कॉलेज आगे भी लोगों के बीच किस तरह से रोजगार के अवसर पैदा करेगा और साथ ही साथ लोगों को बेहतर मेडिकल सेवाएं देगा, ये आगे जरूर होगा। इस पर वो ये बार बार कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है विकास है और हर क्षेत्र में हम विकास करते रहे हैं और ऐसे में हम हर कोशिश कर रहे हैं कि दरभंगा में जो मौजूदा समस्याएं जिन पर हमने अभी तक काम किया है और आने वाले समय में हम और काम करेंगे। आरजेडी को लेकर सीधे टारगेट किया कि वो गुंडागर्दी वाली पार्टी है। साथ ही उन्होंने बार बार एक बीजेपी के कैंपेन में बात साफ नजर आ रही है, साथ ही जेडीयू के कैंपेन में बात साफ नजर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव के उस शासनकाल को बार बार याद दिलाया जा रहा है बिहार की जनता को, जिसमें यह कहा जा रहा था कि किस तरह से गुंडा राज है और क्या बिहार की जनता एक बार फिर से उसी गुंडा राज को दोहराना चाहती है। बिल्कुल भी नहीं। ये बात जेपी नड्डा बहुत विश्वास और भरोसे के साथ कह रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो करते हुए और इस रोड शो के जरिए वो लोगों से कनेक्ट करते हुए और अपनी बात को रखते हुए, चुनाव का दौर, दूसरा चरण का चुनाव है कल और ऐसे में इस चुनाव को लेकर यह कहा जा रहा है कि ये एनडीए के लिए बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से चुनाव हो रहा है उस बीच तमाम नियम कायदों को तो पालन किया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक भरोसा जनता के बीच एनडीए को है, खासतौर पर बीजेपी को है, क्योंकि केंद्र के जरिए जो काम किए गए हैं उनकी जो विकास की जो रफ्तार है वो बिहार के हर गांव देहात तक पहुंची है। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस रोड शो को कवर कर रहे हैं। जेपी नड्डा से उन्होंने बात की है। जेपी नड्डा के साथ जो बातचीत विक्रांत आप कर रहे थे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं इस रोड शो को करते हुए। देखिए, बिल्कुल बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और बीजेपी का ये कहना है कि जो सेकंड राउंड है मतदान का उसमें वो मजबूत स्थिति में है। जो सीटें हैं वो बीजेपी के मजबूत आधार वाली सीटें। इस समय आप देख सकते हैं कि रोड शो किस तरीके से निकल रहा है। किस तरह की स्थिति यहाँ बीजेपी की है? बहुत अच्छी है, 50,000 से ऊपर से जीत होगी। लेकिन कह रहे हैं कि जेडीयू से नुकसान हो रहा है कई इलाकों में। कुछ नहीं होगा, पूरा एनडीए का सरकार बनेगा बिहार में। तो लोगों में उसका, देखिए पीछे तक मैं अगर दिखाना चाहूँ तो रोड शो, जेपी नड्डा की गाड़ी आगे निकल चुकी है और ये पीछे बाइक पर रोड शो किया जा रहा है जो समर्थक है यहाँ पर। और बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है सेकंड राउंड में यहाँ मतदान होना है, तो आखिरी दिन पूरी ताकत बीजेपी ने अपने स्ट्रॉन्ग इलाकों में भी लगाई है ताकि जो रिकॉर्ड है उसे बरकरार रखा जा सके। जी बिल्कुल। और विक्रांत, ये तस्वीरें भी दिख रही है कि इसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा हैं या फिर आम लोग जो लगातार इन गलियों से होकर गुजर रहे हैं इस रोड शो के जरिए, वो भी जुड़ रहे हैं इस रोड शो से? देखिए, बिल्कुल जब रोड शो आयोजित किया जाता है तो इस तरीके का इलाका लिया गया है कि जो मेन रोड हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सके। ये आप देख सकते हैं कि झंडों में जितने लोग निकल रहे हैं ये निश्चित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक चुनाव को लेकर के, क्योंकि बिहार बहुत ही ज़्यादा जागरूक है, बहुत हिस्सा लेते हैं। आप यहीं के रहने वाले स्थानीय नागरिक हैं? जी जी। क्या स्थिति लग रही है बीजेपी की? भाजपा जीतेगा और एनडीए का सरकार बनेगा। लोग कह रहे हैं कि जेडीयू के कारण नुकसान हो रहा है। नहीं नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मेरा भगवान है। तो आप देख सकते हैं मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी बिहार का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप में बड़ा चेहरा थे, 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार के बिहार चुनाव की अगर बात की जाए तो ये साफ दिखाई देता है कि सबसे बड़ा चेहरा एनडीए गठबंधन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा और चुनाव की जो सरगर्मियां इस वक्त बिहार में सबसे चरम पर हैं वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा